तो दोस्तों स्वागत है मेरा चैनल पे। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझने जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? ये होता है कि हम सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। तो पहला वाला है रोस्टर फॉर्म, या आप उसको टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, और दूसरा वाला है सेट बिल्डर फॉर्म। तो वो क्या होता है और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो समझेंगे आज। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को सेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था, तो आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स समझेंगे। तो शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स मैंने आप लोग को बता ही दिया था कि सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। तो पहला वे है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, और दूसरा वे है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। अब रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जिसे कहते हैं उससे समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया है, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड and the elements being separated by commas and are enclosed within curly brackets। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल देके आप लोग को समझाता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, नीचे मैंने क्या लिखा है, लेट भी बी द भावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हो जाएगा सेट भी। ये क्या सेट है? ये सेट क्या है? सेट भी, क्योंकि लेट भी से रिप्रेजेंट किया है सेट को। तो भी लिखेंगे, भी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एलिमेंट्स को। सो भी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो देख सकते हैं दोस्तों, भी क्या है? सेट। व्हाट इज द सेट? सेट भी क्या होगा? नोटेशन ऑफ सेट। सेट कौन सा है दोस्तों? भी। तो भी क्या होगा? नोटेशन होगा सेट का। सो भी इज नोटेशन ऑफ सेट। सो भी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू एन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ए आई ओ यू ये क्या होगा? भावेल्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है ना। तो ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ सेट भी। सेट भी का एलिमेंट्स क्या है? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पर क्या कहा गया है दोस्तों? In roster form all the elements of a set are listed and the elements are being separated by commas and are enclosed in curly brackets। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ए और ई और आई और ओ और यू के बीच क्या कॉमा दिया है ना दोस्तों। हाँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स भी दिया है स्टार्टिंग और एंडिंग में। दोस्तों ये देखिए, ये कर्ली ब्रैकेट्स दिया है और ये कॉमास से सेपरेट किया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये कहा गया है, आप लोग को रोस्टर फॉर्म में क्या देना है? नोटेशन तो लगेगा है दोस्तों। नोटेशन रोस्टर फॉर्म में भी लगेगा और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लगेगा। यानी कि कौन सा सेट है, सेट ए है, सेट बी है, कौन सा है वो तो दिखाना पड़ेगा। वो तो रोस्टर फॉर्म में ही आप लोग को देना पड़ेगा और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो क्या करना पड़ेगा? रोस्टर फॉर्म में भी है, सेट भी है नोटेशन ऑफ द सेट। So B is equal to in curly bracket A comma E comma I comma O comma U elements are being separated by commas, है ना दोस्तों, and are enclosed within curly brackets। तो ऐसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। समझ में आया दोस्तों? अब आप रोस्टर फॉर्म के सारे डिफिनेशंस और एग्जांपल देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप नेक्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स समझ लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सेट बिल्डर फॉर्म इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी दैट इट्स मेंबर मस्ट सेटिस्फाई। समझ में आ रहा है दोस्तों? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी दैट इट्स मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म वो वे होता है कि सेट को जब डिस्क्राइब करते हैं आप, तो ये एलिमेंट से नहीं करते हैं, प्रॉपर्टी से करते हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं एग्जाम्पल में पहला सेट में भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट को भी से ही लिया था, इस बार भी भी से ही लेते हैं। सो लिखना पड़ेगा भी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा दोस्तों आप लोग को। यहाँ पर लिखना पड़ेगा भी इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए भावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी कि
एक्स से ही हमने वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट किया है, पर एक्स क्या होता है, व्हाट इज द एक्स, डिफाइन एक्स। सो हमें लिखना पड़ेगा एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सच दैट, आप सोच रहे होंगे कि सच दैट कहाँ से आया, यहाँ पर तो लिखा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, ये जो डॉट्स देख रहे हैं एक्स और एक्स को सेपरेट करने के लिए, ये सच दैट है। सो ये सच दैट है। सो क्या पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू एक्स इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो v हो जाएगा नोटेशन ऑफ सेट, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये प्रॉपर्टी है, एक्स से रिप्रेजेंट किया, एक्स को डिफाइन करने पड़ेगा। ये जो दिख रहे हैं ये सच दैट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्लियर? अब देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझा दिया है। अब उससे ही रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, राइट इन रोस्टर फॉर्म, और क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये कौन सा फॉर्म में है दोस्तों, ए नोटेशन ऑफ सेट हो गया, इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट में ये क्या हो रहा है, इसमें x क्या है, x और डिफाइन किया गया है, x से रिप्रेजेंट किया है, तो क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म है ना दोस्तों। अब हमको इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, a इज इक्वल टू 1,4,9 इन कर्ली ब्रैकेट 1,4,9, 16, डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन्फिनिटी तक कंटिन्यू है, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ये रोस्टर फॉर्म में है क्योंकि ये एलिमेंट्स लिखा गया है सेट का, और एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज किया गया है। कर्ली ब्रैकेट दोनों में ही है, और यहाँ पर कॉमास दिया गया है और एलिमेंट्स लिखा गया है, इसलिए ये रोस्टर फॉर्म में है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करते हैं अभी सॉल्व। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, राइट इन रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है दोस्तों, a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 10 से नीचे 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, नोटेशन सेम ही रहेगा, ए ही होगा नोटेशन। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9। a इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 3, 5, 7, 9। ये रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखने हैं, है ना दोस्तों। रोस्टर फॉर्म है, एलिमेंट्स लिखा हुआ है कर्ली ब्रैकेट के अंदर और कॉमा से सेपरेटेड है। आप क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देख सकते हैं। दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर ही दिया था मैंने, क्या कहा गया है क्वेश्चन में, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो रहा है, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों। 1 क्या होगा दोस्तों, 1 स्क्वायर होगा, और 4 2 स्क्वायर होगा, और 9 3 स्क्वायर होगा, और 16 4 स्क्वायर होगा, और वैसे 25 5 स्क्वायर, 36 6 स्क्वायर, 49 7 स्क्वायर, 64 8 स्क्वायर, 81 9 स्क्वायर, 100 10 स्क्वायर, 121 11 स्क्वायर, 144 12 स्क्वायर, 169 13 स्क्वायर एंड गोज ऑन, वैसा होगा। तो हमें इसे कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। नोटेशन ए है तो नोटेशन सेम ही रहेगा दोस्तों। हमें लिखना है a इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी कि 1 1 स्क्वायर है, 4 2 स्क्वायर है, 9 3 स्क्वायर है, 16 4 स्क्वायर है, ऐसा। तो x क्या होगा, x इज सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो और एक तरीका है लिखने का। ये देख सकते हैं दोस्तों क्या लिखा है, a इज इक्वल टू in curly bracket x is such that x is equal to n square where n belongs to, ये belongs to है, देख सकते हैं ये belongs to है, n belongs to n। n क्या होता है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x किसको डिफाइन कर रहा है? x डिफाइन कर रहा है 1 को, 4 को, 9 को और 16 को और 25 वैसे इन्फिनिटी तक, इज इक्वल टू n स्क्वायर। n किसको डिफाइन कर रहा है? और इन सब का 1, 4, 9, 16 के स्क्वायर रूट को डिफाइन कर रहा है n स्क्वायर, यानी कि 1 1 स्क्वायर होता है, 4 2 स्क्वायर होता है। वैसे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर ही है ना, यानी कि 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 नेचुरल नंबर है। तो क्लियर, आप देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट समझ में आया हो। दोस्तों क्लास 11 है, इसलिए ध्यान दीजिए ताकि आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कॉन्सेप्ट्स लगेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और यूनियन इंटरसेक्शन का भी वीडियो लाऊंगा। तो क्लास 11 है ना, ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और 2 साल ही है शायद, हाँ 2 साल है। तो यही था, अगर आपका कुछ डाउट्स है तो क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में भेजिए, तभी तो आपका डाउट्स क्लियर हो गए, है ना, तभी तो आपका डाउट्स क्लियर होगा। तो यही था, थैंक यू।